ब्रह्मांड अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए हैं, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से नहीं समझ सका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रह्मांड के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो आज भी अनसुलझे हैं। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे जैसे विज्ञान का दायरा बढ़ा है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया लोगों को दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस कड़ी में आइए जानते हैं अंतरिक्ष के 5 बड़े रहस्यों को। पहला जो रहस्य है, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्री ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित हुआ। अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले हुई। बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फुट होकर आया है। बिग बैंग हमारे अब तक के ज्ञान जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सर्जन कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा जो हमारा रहस्य है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य क्या है। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क और मैटर, डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को और जेप इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इस पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इस पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे विज्ञान इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो तीसरा रहस्य है, ब्लैक होल का रहस्य। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे घनी ऑब्जेक्ट में से एक है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से सैटेलाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट सुपरनोवा के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल स्किल्ड और जॉन हेनरी ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है, ब्लैक होल के भीतर क्या है। इन सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। असंभव है। हमें यह भी पता है कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयात में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रकार का द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी द्वंद्व होगा। उस ब्रह्मांड में हम चीज उल्टी होती होगी, या जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। चौथा जो हमारा रहस्य है, मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहां पर बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि
करोड़ों साल पहले गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इनकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति ग्रह मंगल ग्रह पर यहीं रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ओरिम्बिट्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उसे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुव में जमा है, यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थी। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो न हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर पेशेवर को उतारा। और जो हमारा आखिरी रहस्य है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब तक हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 मिलियन आकाशगंगों का पता हमें पता चला है। ये हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना बड़ा है या कहे अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जितनी आकाशगंगाओं को जाना है उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउजर क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मैटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कई गुना ज्यादा विशाल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।